हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सेम प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, अपन बात करते हैं डेली वीडियो अपन डिस्कस कर रहे हैं जो बीआरटी और डीआरटी फर्स्ट ईयर सिलेबस है, और उसमें रेडिएशन फिजिक्स पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। उसमें अपन ने इंपॉर्टेंट फिजिकल जो क्वांटिटीज़ होती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ वो अपन ने डिस्कस कर ली है पूरी। फिजिकल क्वांटिटीज़ की यदि अपन बात करें वो अपन ने सारी की सारी यहाँ पर डिस्कस कर ली है। आज अपन एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, और जो आज का टॉपिक है बेटा वो बेहद इंपॉर्टेंट है। चाहे आप फर्स्ट ईयर की दृष्टि से देखिए उसके, चाहे आप फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे आप सेकेंड ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंपॉर्टेंट क्यों रहने वाला है? क्योंकि इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, जिसमें अपन बात करें, जैसे आप फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ोगे रेडिएशन प्रोडक्शन, उसमें पढ़ोगे आप एक्सरे का जो उत्पादन होता है उसमें ये बेहद अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और यदि डीआरटी और बीआरटी सेकेंड ईयर में यदि अपन बात करें उसमें आता है इंटरेक्शन विद मैटर। देखो मैं बता देता हूँ आपको, ये जो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं वो कहाँ कहाँ अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, सब जगह करता है। कैसे करता है देखिए, यदि फर्स्ट ईयर में यदि अपन बात करें बीआरटी और डीआरटी, तो एक्सरे प्रोडक्शन जहाँ होगा, एक्सरे प्रोडक्शन की यदि अपन बात करें, एक्सरे के उत्पादन की यदि अपन बात करें तो वहां ये यूज होगा। और दूसरा बीआरटी और डीआरटी सेकेंड ईयर की यदि अपन बात करें वहां पर यदि इंटरेक्शन विथ मैटर, इंटरेक्शन विथ मैटर, और साथ ही यदि अपन बात करें रेडियो एक्टिविटी, वहां पे भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा जो रेडिएशन हैजार्ड है उसके अंदर भी इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है बेटा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। डीआरटी के लिए यदि अपन बात करें और बीआरटी के लिए यदि अपन बात करें तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों के लिए ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो आइए जो टॉपिक का नाम है वो अपन यहाँ पर देखते हैं कौन सा टॉपिक है जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के अंदर कॉमन है। फर्स्ट ईयर के अंदर सिलेबस में थोड़ा बहुत पार्ट इसका है, बाकी सेकेंड ईयर में दे रखा है। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एटम पर। किस पर डिस्कस करने वाले हैं बेटा? अपन एटम पे डिस्कस करने वाले हैं, परमाणु पर। परमाणु, ठीक है, इस पर अपन डिस्कस करने वाले हैं आज अपन। तो ये जो वीडियो रहने वाले हैं बेटा एटम पे वो बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, फर्स्ट ईयर की दृष्टि से भी और सेकेंड ईयर की दृष्टि से भी। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखें तो जो एटम है वह बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, नोटबुक और पेन आप साथ में लेके बैठिए, और जो जो टर्म है इसकी वो आप इंपॉर्टेंट मार्क करते जाइए और उनको नोट डाउन करते जाइए। आ जाइए बेटा, देखिए फर्स्ट अपन बात करें परमाणु की जो डिस्कवरी करी बहुत पहले की, यदि अपन बात करें 1600 ईसा पूर्व यदि अपन बात करें तो सबसे पहले परमाणु के बारे में कणाद ने बताया था बेटा। महर्षि जो कणाद है, महर्षि कणाद ने सबसे पहले एटम के बारे में बताया था, ठीक है कि नहीं। जनरल बारे में जनरल नॉलेज दी थी केवल महर्षि कणाद ने कि जो एटम होता होगा वो कैसा होता होगा। उसके बाद में जो साइंटिस्ट आए अपने पास में, फर्स्ट साइंटिस्ट जो आए वो आए डाल्टन। फर्स्ट जो साइंटिस्ट आए अपने पास में वो आए बेटा डाल्टन। डाल्टन ने क्या बताया कि जो एटम होता है, ठीक है, एटम की यदि अपन बात करें तो ये क्या होता है बेटा, इस दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है बेटा। कैसा होता है बेटा? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, सूक्ष्मतम कण होता है ये कैसा होता है बेटा? सूक्ष्मतम कण होता है। अब सूक्ष्मतम कण यदि ये हो गया तो इसको अपन क्या नहीं कर सकते, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, आगे इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट यही सेम स्टेटमेंट है, इसके पार्ट अपन कर करके बढ़ रहे हैं इसको। इसका जो पार्ट है वो है कि कांट फर्दर डिवाइड, इसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता है, विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो ये सबसे बेसिक कंसेप्ट दिया किसने? डाल्टन ने। डाल्टन की बहुत सारी पोस्टुलेट्स है, बहुत सारे स्टेटमेंट है, वो अपन जैसे जैसे टॉपिक में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अपन इन पर डिस्कस करते जाएंगे। पहले अपन एक बेसिक इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं एटम के बारे में। तो एक हो गया फर्स्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सूक्ष्मतम कण होता है। दूसरा कांट
फर्दर डिवाइड, इसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। ये किसने बताया बेटा? डाल्टन ने बताया एटम के बारे में। ठीक है, तो एक बार अपन देख लेते हैं एटम जो है उसमें क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, और वो कैसे मेंशन होती है। देखिए एटम की यदि अपन बात करें तो एटम को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे बेटा अपन। एक पार्ट पढ़ेंगे अपन न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस, और दूसरा पार्ट पढ़ेंगे बेटा अपन शेल। एक पढ़ेंगे बेटा अपन नाभिक और दूसरा डिस्कस करेंगे अपन कक्षक। इन पर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो एक एटम होता है वो दो भागों से मिलकर बनता है, एक होता है न्यूक्लियस और दूसरा होता है शेल। ठीक है, तो चलते हैं, देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। देखिए एटम के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं और एटम को अपन ने दो भागों में डिवाइड करके अपने को पढ़ना है। फर्स्ट देखिए आप न्यूक्लियस और सेकंड देखिए बेटा आप शेल। फर्स्ट देखिए आप न्यूक्लियस और सेकंड देखिए आप शेल। फर्स्ट ये हो गया नाभिक और सेकंड हो गया बेटा कक्षक। इसको बेटा अपन बोल सकते हैं कोष भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो जो न्यूक्लियस होता है एटम का बेटा उसके अंदर दो चीजें होती है, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर होता है बेटा एक तो प्रोटॉन होता है और दूसरा होता है बेटा न्यूट्रॉन। एक अपन ने बात करी है प्रोटॉन की और दूसरी बात करिए बेटा अपन ने न्यूट्रॉन की। ये अपने पास में हो गए। ठीक है, जबकि जो शेल होती है उसके अंदर बेटा होते हैं इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर होते हैं बेटा क्या? इलेक्ट्रॉन। तो ये तीन चीजें हो गई अपने पास में एक एटम से रिलेटेड, वो हो गई प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हो गई इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो नाभिक में पाए जाते हैं। ठीक है, इन दोनों को बेटा सम्मिलित रूप से यदि इन दोनों को कंबाइंड रूप से यदि अपन बात करें तो बेटा इनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं अपन? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं बेटा इसको अपन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से अपन जो नाम देंगे वर्ड को उसको क्या बोलेंगे बेटा? न्यूक्लियॉन्स नाम देंगे बेटा। ठीक है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या रहता है बेटा? जो कक्षा है, जो कक्षक या कोष अपन ने माने उसके अंदर चक्कर लगाता रहता है वृत्ताकार कक्षाओं में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर, अभी तो यहां बात करते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। हिंदी में यदि अपन बात करें तो वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं नाभिक के चारों ओर। नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अपने पास में कितने चीजें हो गई? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन्स। दूसरी यदि अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन कक्षक या कोष में, या बात करें अपन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ पर ये चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो एक बार स्ट्रक्चर इसकी देखते हैं कैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी इसकी। देखिए बेटा आ जाइए, तो अपने पास में जो एटम हो गया बेटा ये हो गया एटम, जिसमें हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिनको अपन कंबाइंड रूप से बोल रहे हैं न्यूक्लियॉन्स, और इसके चारों ओर हो गई बेटा अपने पास में कक्षाएं। इसके चारों ओर हो गई बेटा अपने पास में कक्षाएं, जिसके अंदर क्या होते हैं साहब? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या करते रहते हैं बेटा? वृत्ताकार पथ पर क्या लगाते रहते हैं? चक्कर लगा देते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। इसको बोल रहे हैं बेटा अपन न्यूक्लियॉन्स, जिसके अंदर आ रहा है अपने पास में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दूसरी आ रही है बेटा अपने पास में शेल, जिसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, अब बारी बारी से अपन डिस्कस करते हैं। एक चीज और यहाँ पर मेंशन कर देते हैं अपन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन देखिए बेटा यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज होता है, और आप यहाँ को पी से भी ध्यान रख सकते हो। ये जो प्रोटॉन होता है बेटा ये पॉजिटिवली क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज, धनात्मक रूप से आवेशित होता है, धनात्मक रूप से आवेशित।
ठीक है। जबकि जो न्यूट्रॉन होता है, देखो ये एन से आप यहां पर याद रख सकते हो, न्यूट्रल, ये क्या आ जाएगा बेटा, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन बेटा, न्यूट्रल जो होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है। इस वजह से इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स नहीं होता है, बल्कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक के अंदर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की यदि अपन बात करें तो नाभिक के अंदर ये आपस में न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा बाउंड होते हैं बेटा। ये किसके द्वारा बाउंड होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा, न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा बाउंड होते हैं, ठीक है, नाभिकीय बल के द्वारा, नाभिकीय बल के द्वारा आपस में क्या होते हैं, बंधे रहते हैं ये, ठीक है। क्या तो कई बार प्रैक्टिकल जो एग्जामिनर होता है वो पूछ लेता है कि बताइए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन ये तो ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, लेकिन जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, फिर ये आपस में बंधे कैसे होते हैं नाभिक के अंदर, तो वो क्या आ जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। और ये बेटा जो नाभिकीय बल होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है बेटा। कैसा होता है बेटा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। परबल बल होता है इस दुनिया में पाया जाता है उनमें, परबल बल, ठीक है। इस अर्थ पे जितने भी बल पाए जाते हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा परबल बल टाइप का होता है ये, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास में प्रबलतम बल। यहां यदि बेटा अपन डिस्कस करें, देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहां पर हो गए, इलेक्ट्रॉन यहां पर अपने पास में हो गए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन देखिए बेटा। तो कुल मिला के यदि अपन इस न्यूक्लियस की बात करें तो देखो ये पॉजिटिवली चार्ज, ये न्यूट्रल, तो नेट चार्ज इस न्यूक्लियस पे आएगा वो कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। वो कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव, धनात्मक आएगा, वो धनात्मक आएगा, ठीक है। अब धनात्मक आने की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस जो है इस इलेक्ट्रॉन को बांधे रखेगा बेटा। देखिए ये जो न्यूक्लियस है ये बांधे रखेगा इसको, ठीक है। और इन दोनों के बीच में यदि अपन बात करें न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच में, दोनों के बीच में किस टाइप का फोर्स लगता है बेटा, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है बेटा, अट्रैक्शन फोर्स। हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको अपन आकर्षण बल, ठीक है, ये फोर्स लगता है। तो अपन यहाँ पर क्या क्या चीजें डिस्कस करिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में ये पॉजिटिवली ये नेगेटिवली चार्ज, दोनों के बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगता है, नाभिकीय बल लगता है जो कि प्रबलतम बल होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ये न्यूक्लियस के साथ में अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल के द्वारा क्या होते हैं, बंधे रहते हैं ये, ठीक है कि नहीं। तो अपने पास में क्या क्या चीजें आ गई, देखिए देखो अपने पास में क्या क्या चीजें आ गई, दो तरीके के बल आ गए। एक तो आ गया आकर्षण बल, जिसको बोल रहे हैं बेटा अपन अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल। ये किस किस के बीच में लगता है बेटा, ये लगता है न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में लगता है। ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है बेटा, ये नाभिक प्लस इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है अट्रैक्शन फोर्स। और दूसरा आ गया बेटा अपने पास में नाभिकीय बल, दूसरा आ गया अपने पास में नाभिकीय बल। नाभिकीय बल किस किस के बीच में लगता है बेटा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। और ये जो बल है बेटा ये कैसा है, प्रबलतम बल है। ये कैसा है बेटा, प्रबलतम बल है, ठीक है। अपने को पता है, देखिए बेटा अपने पास में जो चार्ज होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, आवेश जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहले भी अपन ने डिस्कस किया, आगे और डिस्कस कर लेंगे। आवेश अपने पास में दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव बेटा, जिसको आप बोलते हो धनात्मक, और दूसरा होता है बेटा नेगेटिव, जिसको आप बोलते हो बेटा ऋणात्मक, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं प्लस क्यू के बीच में, और यदि बात करूं माइनस क्यू, तो ये हो गए बेटा मेरे पास में दोनों लाइक चार्ज। कैसे हो गए बेटा ये, लाइक चार्ज। लाइक चार्ज मतलब समान प्रकार के, समान प्रकार के। तो ये तो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। जबकि यदि अपन बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव की, ये हो गए बेटा अनलाइक।
और ये क्या करेंगे बेटा, प्रतिकर्षित करेंगे। असमान प्रकार के हो गए ये, ठीक है। तो यही कंसेप्ट लेते हुए अपन ने क्या किया है, ये डिस्कस किया आकर्षण बल और नाभिकीय बल। इसमें क्या हो गया, एक प्रोटॉन हो गया, एक न्यूट्रॉन हो गया, तो एक बेटा क्या हो गया, आवेशित हो गया, दूसरा अनावेशित हो गया, ठीक है कि नहीं। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में जो बल लगता है वो कौन सा लगता है, नाभिकीय बल। और ये क्या होता है, सबसे प्रबलतम बल होता है, ठीक है कि नहीं। तो ये अपन ने डिस्कस किया है आज एटम के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी अबाउट द प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इनकी डिस्कवरी किसने करी है और इनका जो काम होता है वो क्या होता है एटम के अंदर में, ठीक है कि नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप इंतजार करिए, तब तक इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को आप शेयर करिए। मैं आपको हर वीडियो के अंदर बेटा ये बताता हूँ कि जो सिटी से बाहर की जो कॉलेजेस है उनके अंदर शायद रेगुलर क्लासेस नहीं हो पाती, इस वजह से बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप कोशिश करिए बेटा, आपके पास यदि किसी ना किसी माध्यम से ये वीडियोस यदि पहुँच रहे हैं तो आप भी इनको सर्कुलेट करने की कोशिश करिए। आपकी वजह से यदि किसी भी स्टूडेंट का यदि भला होता है तो ये बहुत बढ़िया चीज़ होती है और आप ये कर भी सकते हो। आपको केवल कुछ नहीं करना, जो ग्रुप बने हुए हैं आपके कॉलेजेस के उनके अंदर आप शेयर कर सकते हो, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पर हम कंटेंट दे रहे हैं, अभी रेगुलर क्लासें आना स्टार्ट हो जाएगी इस पर, जिसमें रेडियोग्राफी, डार्क रूम, इसके अलावा सेकेंड ईयर की यदि अपन बात करें तो वो भी धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएगी। अभी फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर की जो क्लासेज हैं वो रेगुलर आ रही है, रेडिएशन फिजिक्स की आ रही है, डार्क रूम की आना स्टार्ट हो जाएगी, रेडिएशन फिजिक्स और एनाटॉमी फिजियोलॉजी की आ ही रही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट तक अपन पहुँच पाए। और जो भी पैरामेडिक्स स्टूडेंट हैं उनको यदि कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी सिलेबस से लेकर या टॉपिक से लेकर, तो आप वो कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर मेंशन करिए। आपकी जो प्रॉब्लम है बेटा वो विद इन आवर्स, कुछ ही घंटों में वो सॉल्व करवाएंगे। हम कोशिश करेंगे, यहाँ पर हम आप ही लोगों के लिए खड़े हैं यहाँ पर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते रहिए कि अब मैक्सिमम स्टूडेंट तक इनको पहुँचाए, जो कंटेंट हमारा है वो पहुँचे। हम अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ी मेहनत करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन कुछ नई चीज़ों के साथ में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।